सफाई वाली को बोल देना कि कल आकर मेरे साड़ियाँ निकाली है वो लेकर जाए। जी माँ जी। कोकिला बहन, पजामा छो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी वो राधा की अब क्या कह के बुलाऊं उसे? रिश्ता ही इतना अटपटा सा जो है। मेरा मतलब है कि जच्चा बच्चा मजे में तो है ना? कृष्ण भगवान की कृपा से सब अच्छे हैं। वो राधा का 8वां महीना चल रहा है ना? बुरा मत मानना कोकिला बहन, लेकिन वो क्या है ना, सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है। आपने राधा की गोद भराई नहीं की। मतलब गोपी और राशि के समय तो आपने बहुत बड़ा जश्न किया था। वैसे ठीक ही है, रस्म कर भी कैसे सकते हो? आने वाला बच्चा नाजायज जो है। सविता बहन, जबान संभाल कर बात कीजिए। ये मत भूले कि आप मेरे आने वाले पौत्र या पौत्री के विषय में बात कर रही हैं। मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा कोकिला बहन? सारी सोसाइटी के मुंह पर यही बात है। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सभी ये कह रहे हैं कि राधा की गोद भराई नहीं की आपने। ये आपसे किसने कह दिया कि गोद भराई की रस्म नहीं होगी? गोद भराई की रस्म अवश्य होगी। आपको और बाकी सबको न्योता भी दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। माँ जी, ये गोद भराई। गोपी, सच तो ये है कि जितना ही हम बच्चे की बात को छिपाने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही आने वाले बच्चे पर उंगलियां उठेगी। और दूसरा सच ये भी है कि आने वाला बच्चा मोदी परिवार का सदस्य है और उसे अवश्य सम्मान मिलेगा। और इसका आरंभ गोद भराई की रस्म से होगा। और गोद भराई पर क्यों? अरे वाह, ठाकुर जी तो खुद ही मेरा साथ दे रहे। हाँ परिधि, मैंने तय किया है कि गोद भराई की रस्म अवश्य होगी। वैसे तो राधा का 9वां महीना चल रहा है। गोद भराई की रस्म 7वें महीने में होती है, लेकिन घर में इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि गोद भराई की रस्म के लिए विलंब हो गया है। आप लोग ऐसी औरत की गोद भराई कैसे कर सकते हैं, जिसने हमारे साथ इतना कुछ किया है? इसने कोकी आंटी को जेल भेजा, मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी आप सब लोग इसे ऑनर देना चाहते हैं, क्यों? परिधि, कोई भी बच्चा इस सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी रस्म है। गोपी बहन, ऐसे भी कौन सी जरूरी रस्म है ये? वैसे भी बच्चे को कहाँ पता चलता है कि रस्म हुई है या नहीं हुई है? और रही बात बच्चे की माँ की, ये तो एक बार बच्चे को जन्म देगी और यहाँ से चले जाएगी। परिधि, इस बात का फैसला हो चुका है कि ये रस्म होगी। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब देखना, गोपी बहन के विदेश जाने से पहले एक एक करके पूरा परिवार तुमसे नफरत करने लगेगा। सासू माँ, प्लीज जेवर वाले और साड़ी वाले को बुला लीजिएगा ताकि मैं अपनी पसंद की चीजें ले लूं। देखा आप लोगों ने इसका एटीट्यूड? परिधि, ये रस्म हो जाने दो, उसके बाद देखना सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगी। सासू माँ, ये हार ना बहुत हल्का है, मुझे भारी वाला हार दीजिए ना। वैसे सासू माँ, आप बहुत बदल गई हो। वो दिन याद करिए जब आपने मुझे राशि बहन के दागिने देने से मना कर दिया था। राधा,
ये साड़ी तुम्हें गोद भराई में पहननी है। और यहाँ जितने जेवर रखे हैं उसमें से तुम जो चाहो रख सकती हो। पर सासू माँ, आप गोद भराई के बाद ये सब वापस तो नहीं ले लेंगी ना? राधा, तुम्हारे पेट में मोदी परिवार का अंश है। मेरे जिगर के बच्चे की मां बनने वाली हो, तो इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। गोद भराई का कुछ तो फायदा हो। ये कोकिला बहन की ना दिखावा करने की आदत कभी नहीं चाहिए। जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों शुभ प्रसंग में अपना मूड खराब कर रही हैं। परिधि अभी तक नहीं आई। मैंने उसे साड़ी भी निकाल कर दी थी, पर वो बहुत परेशान थी और कह रही थी कि उसे इस रस्म में भाग नहीं लेना है। नहीं, उसे आना तो अवश्य होगा। तुम एक काम करो, तुम उसे समझाओ और नीचे लेकर आओ। जी। इसे कहते हैं मोदी परिवार की बहुएं। मन नहीं है तब भी बड़ों का मान रखने के लिए चली आई। ये देखो, जिगर की दूसरी पत्नी। आप सभी हमारे घर गोद भराई की रस्म के लिए पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी, आने वाले बच्चे की माँ को चुनरी चढ़ाओ। जी माँ जी। कोकिला बहन, माता की चुनरी तो राधा को उड़ानी थी ना? मैं जानती हूँ सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि आज मोदी परिवार में किसकी गोद भराई की रस्म है। तो आज हमारे घर में गोद भराई की रस्म है सौभाग्यवती परिधि जिगर मोदी।
सच तो ये है कि राधा के गर्भ में हमारे परिवार का बच्चा है, पर ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राधा मानसिक रोगी है। और ऐसी मानसिक अवस्था में वो बच्चे का पालन पोषण कैसे कर सकती है? मानवता की दृष्टि से हम राधा और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। बस एक बार ये बच्चे को जन्म दे, उसके बाद सामाजिक रूप से इस बच्चे की मां होगी परिधि जिगर मोती। और इसीलिए आज की ये गोद भराई की रस्म परिधि की होगी। हाँ परिधि, आने वाले बच्चे की माँ तुम, और माँ होने का सम्मान तुम्हें ही मिलेगा। बाजू में परिधि को बैठने के लिए जगह दे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।